गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कर रहे थे हम एमीन का। एमीन में हमने उसकी नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अपनी चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पहला पॉइंट बेसिसिटी पढ़ लिया था। उसके बाद जो कुछ रिएक्शन थी, जैसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको हमने लिखा था आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दोनों एक ही बात है। इस रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस रिएक्शन को जब हमने पहले पढ़ा था, वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। और चैप्टर नंबर 10 में मैंने पहले ही बता दिया था कि रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म भी हमने वहाँ लिखी थी, और मैकेनिज्म जब लिखी थी तब हमने ये भी कहा था कि ये आगे एक चैप्टर में और आने वाली है, वहाँ पर ये रिएक्शन हम नहीं पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 से आप पीछे जहाँ पर आपने ये रिएक्शन नोट्स में प्रिपेयर किया है, वहाँ पर लिख लेना कि ये नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 जिसको हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, एमीन वाले चैप्टर में भी रिएक्शन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म में हमने पढ़ी थी। दूसरा नाम इसका आइसोसाइनाइड टेस्ट था, जो सिर्फ 1 डिग्री एमीन देता है, यानी कि 1 डिग्री एमीन के टेस्ट के लिए हम क्या कराते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट हमने एक रिएक्शन लिखी थी सोटन बामन रिएक्शन, सोटन बामन अभिक्रिया, जिसको हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है, यानी कि एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। तो ये तो अपनी हो गई है कार्बिल एमीन रिएक्शन, और ये वाली जो हो गई है वो हो गई है सोटन बामन रिएक्शन, जो चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल और इथर वाले चैप्टर में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है। और एक रिएक्शन और थी टेल्डेन रिएजेंट वाली, टेल्डेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी थी। टेल्डेन रिएजेंट के साथ जब हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करा रहे थे, तो अपने को एल्किल क्लोराइड बन रहा था, जो चैप्टर नंबर 10 में हमने इसका भी क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या आती है। इन तीनों रिएक्शन को हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने एक बार बोर्ड पे रिपीट कर दिया है। इन चैप्टरों में इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है, और इस रिएक्शन, इन तीनों में से ये वाली जो रिएक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी मैकेनिज्म भी क्या करनी है, याद रखनी है। 1 डिग्री एमीन के टेस्ट के लिए ही क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन है वो है अपनी हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, यानी कि हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर सरसों के तेल जैसी क्या आती है, स्मेल आती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अपने पास रिएक्टेंट में हम क्या लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन जो है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी हमने एमाइड के साथ पढ़ी थी, जिसमें एमीन बना था। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, CH2 के साथ करवाते हैं, यानी कि कार्बन डाई सल्फाइड के साथ कराते हैं, जिससे एल्किल थायोनिल कार्बोनिक अम्ल बनता है। जिससे क्या बनता है, एल्किल थायो कार्बोनिक एसिड, एल्किल थायो कार्बोनिक एसिड बनता है। और बना हुआ एल्किल थायो कार्बोनिक एसिड जो है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, HgCl2, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ उसकी हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास एक प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट में मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है। अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्किल आइसोथायो साइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट या एल्किल थायो आइसोसाइनेट बनता है। एल्किल थायो आइसोसाइनेट बनता है, थायो आइसोसाइनेट बनता है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आती है। मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आती है, यानी कि सरसों के तेल जैसी गंध आती है। अब इस रिएक्शन की हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो मैं दोनों तरीके से बोल देता हूँ। एक बार हिंदी में कि 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम कार्बन डाई सल्फाइड के साथ जब करवाते हैं, यानी कि CH2 के साथ करवाते हैं, तो एल्किल थायो कार्बोनिक एसिड बनता है। बने हुए एल्किल थायो कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ करवाते हैं। जब HgCl2 के साथ करवाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एल्किल थायो आइसोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल जैसी क्या आती है, स्मेल आती है। यानी कि 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विद CH2 react with carbon disulfide then form alkyl thiocarbonic acid
एल्किल थायोकार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद AgHgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड एंड फॉर्म एल्किल थायोआइसोसाइनेट। एल्किल थायोआइसोसाइनेट मस्टर्ड लाइक स्मेल है वो क्या करता है, शो करता है। मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल क्या करता है, शो करता है। इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि इस रिएक्शन हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ले लिया सबसे पहले 1 डिग्री एमीन, ये अपने पास 1 डिग्री एमीन RnH2। RnH2 की रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ करवा रहे हैं, CH2 के साथ करवा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवा रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगी। कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन फिर डबल बॉन्ड सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों कार्बन को हमने क्या कर दिया है, कार्बन को हमने दोनों सल्फर के साथ क्या कर दिया, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अपने पास कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर अपने पास इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। मैंने अलग अलग लिख लिए। इस प्रकार से हमने CH2 की बॉन्डिंग पोजीशन लिख ली है। CH2 की बॉन्डिंग पोजीशन हमने लिख ली है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है ये वाला बॉन्ड। और ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी कार्बन की और एक वैलेंसी सल्फर की फ्री हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट था अपना, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, इसके अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। तो प्रोडक्ट बनता है RNH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, RNH, ये अपने पास N के पास H है, ये C इसके साथ जुड़ गया, C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S, और इस S जो ये अपना S है, इस S के साथ क्या जुड़ जाता है, अपना हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो ये वाला प्रोडक्ट बना। और इस वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एल्किल थायोकार्बोनिक एसिड। एल्किल थायोकार्बोनिक एसिड बने हुए एल्किल थायोकार्बोनिक एसिड की रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हमने लिख लिया Hg, जिसके ऊपर 2 क्या जुड़े हुए, क्लोरीन जुड़े हुए। इस प्रकार से बॉन्डिंग पोजीशन में जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है, 2 मोल HCl के बाहर निकलते हैं और 1 मोल HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड का बाहर निकलता है। तो ये वाले ये बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। यानी कि इसका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एल्किल थायोआइसोसाइनेट। एल्किल थायोआइसोसाइनेट, एल्किल थायोआइसोसाइनेट, जिसको हम ये क्या लिख सकते हैं, एल्किल थायोआइसोसाइनेट बनता है। और इस एल्किल थायोआइसोसाइनेट में मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आती है, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आती है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड के साथ कराते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करवाते हैं, तब एल्किल थायोकार्बोनिक एसिड बनता है। बना हुआ एल्किल थायोकार्बोनिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद बनता है एल्किल थायोआइसोसाइनेट, जिसमें मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। और हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में आपको नोट लगा के इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। और नोट लगा के अपने को इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है कि हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन द्वारा 1 डिग्री एमीन का टेस्ट भी किया जाता है। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से 1 डिग्री एमीन का टेस्ट किया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है या 3 डिग्री एमीन है। तो इस रिएक्शन द्वारा हम टेस्ट कर लेंगे 1 डिग्री एमीन का। तो ये अपनी होगी हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर रिएक्शन आती है, वो आती है हिंसबर्ग रिएजेंट द्वारा क्रिया, यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा क्या करानी है, अपने को क्रिया करवानी है।
तो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन थायोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अपनी रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया यानी कि रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अपने को क्या करानी है, रिएक्शन करवानी है। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO2Cl, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, इस प्रकार से, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिक क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करानी है अपने को, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के साथ करवानी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन बाई हिंसबर्ग रिएजेंट, बाई हिंसबर्ग रिएजेंट। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 डिग्री एमीन लेंगे। तो हमने ले लिया सबसे पहले 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन RNHH यानी कि हाइड्रोजन को मैंने अलग लिख दिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे। जब ये रिएक्शन हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने क्या रूल बताया है कि जहाँ से पुराना बॉन्ड टूटता है वहीं आकर क्या बनता है, नया बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा RNH सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, S डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक नया फंक्शनल ग्रुप बना है सल्फोनेमाइड। क्या बना है, सल्फोनेमाइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे हम, N से R जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड सोल्यूबल इन बेस, यानी कि क्षार में विलयशील। तो अपने पास N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है जो सोल्यूबल होता है किसमें, बेस में, यानी कि क्षार के अंदर क्या होता है, विलयशील होता है। तो यहाँ पर हमने 1 डिग्री एमीन ली। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा रहे हैं, यानी बेंजीन सल्फोनिक कार्बोनिक क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, सल्फोनिक क्लोराइड के साथ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा, HCl बाहर निकाल दिया, अपने पास प्रोडक्ट बना N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो होगा वो क्या होगा, क्षार में विलयशील होगा, यानी सोल्यूबल इन क्या होगा, बेस होगा। अब अपने पास नेक्स्ट आता है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला अपने पास रहता है RNHR और RNHR। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराएंगे। ये हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इसकी क्या करा दी है, रिएक्शन करवा दी है। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNR। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से S डबल बॉन्ड O और ये किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो अपने पास इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का अपने पास नाम होगा N डाई एल्किल, यानी कि इस नाइट्रोजन के ऊपर एल्किल ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे N डाई एल्किल
बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड अनसोल्युबल इन बेस, यानी कि क्षार में क्या रहेगा, ये एविलेसिल रहेगा, क्षार में क्या रहेगा, एविलेसिल रहेगा, अनसोल्युबल इन बेस यानी कि क्षार में एविलाइ। तो अपने पास 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराई तो अपने पास एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना, और जब 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराई तो अपने पास एन एन डाई एल्किन बेंजीन सल्फोनेमाइड बना, जो क्षार में कैसा है, एविलेसिल है। ये वाला 1 डिग्री एमीन के साथ कराते हैं तो क्षार में विलेसिल, 2 डिग्री एमीन के साथ कराते हैं तो क्षार में एविलेसिल प्रोडक्ट बनता है। अगर यहाँ पर हम ले लें 3 डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएं। 3 डिग्री एमीन है अपने पास R N R और R, इसकी रिएक्शन जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन। 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, तो इसका रीज़न हम क्या देंगे, बिकॉज 3 डिग्री एमीन हैव नो हाइड्रोजन इन ऑन नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि 3 डिग्री एमीन के अंदर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, बिकॉज 3 डिग्री एमीन हैव नो हाइड्रोजन ऑन ए नाइट्रोजन एटम। इसलिए 3 डिग्री एमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम ये तीनों चीज़ें लेकर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि उनका क्या कर सकते हैं, हमें टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 रिएक्शन तो ये हो गई हैं, और एक रिएक्शन हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया वाली हो गई है। दोनों के दोनों ही क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।